हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.4। 15.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। इसमें हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एक फिगर दी हुई है इस तरीके की, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इस तरीके की एक हमें फिगर दी हुई है ABCD, जिसमें हमें ये साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर। इसको क्या मानते हैं, बेस, और इसको मानते हैं हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस की जगह पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर, हाइट की जगह 4.6, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 27.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी आपको सिंपल ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और यहाँ आपको दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस की जगह 5 और हाइट की जगह 5.4, मल्टीप्लाई करेंगे 27 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से देखिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड दी हुई है आपको, क्या दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर। साइड दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पूछा है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह एरिया पुट कर देंगे 200, बेस की जगह हमें दिया हुआ है 12, हाइट हमें नहीं पता, हाइट की जगह हाइट पुट कर देंगे। जब हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 12 अपॉन में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में 200। कट कर देंगे इसको, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा आपका। 4 से काट दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, h आ गई आपकी 50/3, यानी कि ये आपकी आ जाएगी 16.6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम का बेस है। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जो पैरेललोग्राम का बेस है वो हाइट से डबल है। तो हाइट अगर x होगी तो बेस को क्या मानेंगे, 2x। एरिया दिया हुआ है 288, हमें बेस और हाइट फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहा है कि जो बेस है वो हाइट से डबल है, तो लेट बेस इज इक्वल टू लेट हाइट इज इक्वल टू, पहले हाइट मानिए x, तो बेस कितना हो जाएगा आपका, डबल है यानी कि 2x। फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। आप देखिए एरिया की जगह पुट कर देंगे 288, बेस की जगह 2x, हाइट की जगह x। जब हम x की x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2x स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है 288, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे 144। x स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई। आपको मैंने बताया था जब स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। अंडर रूट निकालेंगे तो ये होता है आपका 12 का, यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, बेस और हाइट पूछी थी। बेस देखेंगे, बेस हमने 2x माना था, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। हाइट निकालेंगे, x मानी थी, यानी कि ये आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। डायगोनल आपको दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। डायगोनल को एक को हम क्या मानेंगे, D1 16 सेंटीमीटर, D2 हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है।
फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 की जगह पुट करेंगे 16, D2 की जगह पुट करेंगे 12, 2 8 जा 16, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ये दिए हुए हैं, आपको इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट देखिए आप 4 होल 4/11। सबसे पहले मिक्स प्रॉपर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन दोनों की क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे। उसके बाद इस वाले डिजिट को क्या करते हैं हम प्लस 4 अपॉन में नीचे 11 था, यहाँ पर 11 ही रहेगा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 44 + 4 = 48/11। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 10 और मैंने क्या बताया, इस वाले डिजिट को प्लस करते हैं +7 अपॉन में आपका 10 रहेगा क्योंकि नीचे 10 है। 3 × 10 = 30 + 7 37/10 आएगा। क्लियर। थर्ड देखिए, थर्ड भी सेम ऐसे ही होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 = 40 प्लस करेंगे 4, 40 + 4 = 44/8। नेक्स्ट देखिए आप 8 होल 13/32। इन दोनों की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे +13। दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 256 + 13, दोनों को प्लस करेंगे 269/32। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए मैंने आपको इसमें 4 पार्ट कराए हैं, बाकी के 4 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको ये इम्प्रॉपर में दिए, आपको मिक्स्ड में करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया, 5 2 = 10, रिमाइंडर बच्चा 1। अब देखिए नीचे क्या है, 5 है, तो हम नीचे क्या रखते हैं 5। यहाँ पर देखिए होल की जगह क्या रखते हैं, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया होता है डिवाइड करके, उसको होल की जगह रखते हैं और ऊपर हम क्या रखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आया होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 17/7। पहले हम डिवाइड करेंगे, 7 2 = 14, क्या बचा रिमाइंडर 3। तो नीचे देखिए 7 है, 7 रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन आया वो यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, 34/15। 15 से मल्टीप्लाई की, 15 2 = 30, क्या बचा रिमाइंडर बचा हमारा 4। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन आया वो यहाँ रखा, रिमाइंडर को हमने ऊपर रखा और अपॉन में हमारा 15 था, हमने यहाँ पर 15 रखा। इसका एक पार्ट रह गया है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म। आपको लोवेस्ट टर्म में करना है। लोवेस्ट टर्म में करने के लिए ध्यान से देखेंगे, 4th वाला भी कराया है मैंने, देख लीजिए। पहले हमने इन दोनों को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 24, फिर जो हमारा रिमाइंडर है उसे हमने ऊपर रखा, क्वेश्चन को यहाँ रखा है साइड में, और जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू थी वो हमने यहीं रखी है। अब देखिए लोवेस्ट टर्म में कैसे चेंज करेंगे। लोवेस्ट टर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का दोनों का क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे। फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए फैक्टर मैंने आपको सिखा रखे हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। इसी तरीके से हमने 16 के फैक्टर किए। 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 4 के टेबल में आया, 8 के टेबल में आया और 16 के टेबल में आया। अब हम HCF निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया, जो कॉमन भी आए और बड़ा भी हो। कॉमन तो 1 भी आ रहा है, कॉमन 2 भी आ रहा है, कॉमन 4 भी आ रहा है, लेकिन बड़ा क्या है 4 है, तो HCF आया 4। अब हमारा जो HCF आया है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे। तो 12/16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 आ गया। नेक्स्ट आप देखिए 15/30। सबसे पहले हमने 15 के फैक्टर्स फाइंड किए। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में। फिर हमने 30 के फैक्टर्स फाइंड किए। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 10 के टेबल में, 15 के टेबल में, 30 के टेबल में। अब HCF कॉमन तो 1 भी आ रहा है, कॉमन 5 भी आ रहा है, कॉमन 15 भी आ रहा है, लेकिन बड़ा क्या 15 है, तो हमारा HCF आया 15। तो हमने 15/30 को 15 से डिवाइड करा, डिवाइड करके आया 1/2।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए 10/25, पहले हम 10 के फैक्टर लेंगे, 10 के फैक्टर आए हमारे 1 2 5 10। ऐसे ही हम 25 के फैक्टर लेंगे, 25 के फैक्टर आए हमारे 1 के टेबल में आया, 5 के टेबल में आया 25 के। कॉमन क्या लिया हमने 5, क्योंकि 5 बड़ा है, HCF आया 5 से दोनों को डिवाइड किया, जब 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 25 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। जो भी हमारा HCF आएगा उससे हमें दोनों डिजिट को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब एक पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे।